मैंने इस पर पहले भी कई वीडियो बनाई कि पाकिस्तान के साथ जो आईसीसी का विवाद था, उससे पहले भारत का विवाद था, उस पर लगातार मैंने वीडियो बनाई। मैं श्योर शॉट था कि पाकिस्तान को बैकफुट पे आना पड़ेगा। भारत की शक्ति और बीसीसीआई की शक्तियों का पूरी दुनिया को अंदाज़ा है और आईसीसी को अंदाज़ा है। आईसीसी का चेयरमैन भी अब भारतीय है और वो भारतीय है जो सच्चा पक्का देशभक्त भी है, जिन्होंने बीसीसीआई के अंदर पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन अपने कामों से तहलका मचा कर रख दिया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान, भारत ने तय कर लिया था वो नहीं जाएगा। पाकिस्तान अड़ा हुआ था कि भारत को वहां पर आना होगा। आईसीसी ने सब स्थितियों को समझा और आईसीसी के बस की बात नहीं थी कि बीसीसीआई का मुकाबला कर पाता। भारत ने दो टूक मना कर दिया, हाइब्रिड मॉडल पर अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो ही वो खेलेगा। तो आईसीसी ने तय किया कि वो पाकिस्तान से कहेगा कि वो हाइब्रिड मॉडल कराए, मगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए किसी हालत भी तैयार नहीं था। वो ये चाहता था कि हमारे घर में आए और खेलें। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक ये था कि पूरी दुनिया जानती है जब भारत के मैच किसी भी देश के साथ होते हैं तो पैसे के मामले में उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, यानी बहुत चरमराई हुई है। अगर भारत के मैच पाकिस्तान में होते तो निश्चित तौर पर अरबों खरबों रुपए के वारे न्यारे पाकिस्तान के हो जाते और पाकिस्तान का बोर्ड भी शक्तिशाली हो जाता। भारत के ना करने से पाकिस्तान धराशायी हो गया। आखिर तक वो प्रयास करता रहा और खुशामद भी करता रहा। उसके बाद धमकियां देना भी उसने शुरू कर दी। जब आईसीसी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और सीधे सीधे पाकिस्तान को धमकी दी, अगर उसने हाइब्रिड मॉडल लागू नहीं किया या भारत की बात नहीं मानी तो उनसे आयोजन वापस ले लिया जाएगा। आयोजन वापस लेने का मतलब भी ये था, मिसाल के तौर पे अगर भारत पाकिस्तान में खेलता तो वो 100 रुपये कमाते, अगर नहीं भी खेलेगा तो भी 50 रुपया वो कमा लेंगे। तो आईसीसी की धमकी के बाद पाकिस्तान पर संकट के बादल छा गए। उन्हें लगा कि जो 50 रुपये हम कमा सकते हैं वो भी अब हम नहीं कमा पाएंगे, तो उन्होंने आईसीसी की बात पे झुकना पड़ा और उनकी बात मानना पड़ी। भारत किसी भी हाल में वहाँ पर नहीं खेलना चाहता था, वो पाकिस्तान के बाहर ही खेलना चाहता था और आईसीसी ने इस बात को मनवा लिया। अब हाइब्रिड मॉडल से ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी। पाकिस्तान की आमदनी निश्चित तौर पे होगी, आयोजन भी उनके पास रहेगा, लेकिन उनकी एक शर्त थी, 2031 तक जितने भी मैच होंगे हम हाइब्रिड मॉडल के आधार पर ही खेलेंगे, क्योंकि लगातार बड़े बड़े ट्रॉफीज़ जो हैं अब वो भारत में होना है। पाकिस्तान इस बात पे अड़ा हुआ है कि अब हम भारत भी खेलने नहीं जाएंगे। वो जैसे को तैसा वाली स्थिति बताना चाहता है, लेकिन उसको बीसीसीआई, भारत और आईसीसी की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। पाकिस्तान ने बीते सप्ताह आईसीसी की बैठक में बहिष्कार की धमकी भी दी थी, मगर उन्होंने बैक टू पवेलियन यानी धमकी को वापस लेते हुए हाइब्रिड मॉडल पर अपनी सहमति जता दी और 2031 तक अपने लिए भी इसी व्यवस्था को लागू करने का अनुरोध आईसीसी से किया था। आईसीसी ने थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए हाइब्रिड मॉडल पर सहमति जताई तथा उनसे कह दिया 2031 बहुत दूर है, 2027 तक ये मॉडल हाइब्रिड का उनके लिए भी लागू कर दिया जाएगा। वो भी अपने मैच दुबई या दूसरी जगह हिंदुस्तान के बजाय खेल सकेंगे। थोड़ी संतुष्टि पाकिस्तान को इस बात से मिली होगी कि उन्होंने सोचा जब भारत हमारे यहाँ मैच नहीं खेलेगा तो हम भी भारत मैच खेलने नहीं जाएंगे। ये बात वैसे ही हो गई जैसे भारत जैसा शक्तिशाली देश अगर पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान में विराट कोहली, रोहित शर्मा की दीवानगी है, अरबों खरबों के उनके बारे न्यारे हो जाते। पाकिस्तान की टीम अगर भारत आएगी तो भारत वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान आया है या नहीं आया है, ना 2 रुपये की आमदनी भारत की बढ़ने की संभावना है, मगर वो भी नाल ठुकवाने चल पड़े। भारत इस अवधि में श्रीलंका के साथ अगले वर्ष अक्टूबर माह में वनडे महिला विश्व कप 2026 में पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी करेगा। सूत्रों के मुताबिक इन टूर्नामेंटों में पाकिस्तान अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा या दुबई या अदर जगह भी खेल सकता है। फिलहाल वो भारत में खेलना नहीं आना चाहता, ना आए, श्रीलंका के बेतुके स्टेडियम में खेले। भारत के स्टेडियम उनके लायक भी नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि भारत के स्टेडियम के वो लायक नहीं है। मेरी लाइन ये गलत थी। चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित किए जाने को लेकर सहमति बन गई है। फरवरी में होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत को अपने मैच दुबई में खेलने की अनुमति मिल गई है। आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल को अंतिम रूप देते हुए इस योजना को 2027 तक लागू किए जाने पर भी सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है, यानी कि इस अवधि के दौरान भारत में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को भी तटस्थ स्थल पर खेलने की मंजूरी मिलेगी, बल्कि हम कहें ऐसा मसौदा तैयार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बृहस्पतिवार को दुबई में नए चेयरमैन जय शाह और पाकिस्तान समेत निदेशक मंडल की हुई अनौपचारिक बैठक में इस फैसले को भी लगभग अंतिम रूप दे दिया गया। भारत के मामले में पाकिस्तान इतनी बुरी तरह फंसा, अब वो बीसीसीआई से टकराए या आईसीसी से। आईसीसी के पास हाथ फैलाने गया तो वहाँ भी एक भारतीय ही हेड बना बैठा हुआ है, यानी जय शाह। पाकिस्तान की स्थिति ना
घर की रही और ना घाट की रही। उन्हें हर बात आईसीसी की भी मानना होगी और आईसीसी वही बात कहेगा जो बीसीसीआई कहेगा, यानी हर बात पाकिस्तान को बीसीसीआई की मानना होगी। चंद दिन पहले रमीज राजा ने कहा कि अगर बीसीसीआई चाहे तो 2 घंटे में पीसीबी को ख़त्म कर सकता है। रमीज राजा जैसी शख्सियत जो उनके महान बल्लेबाज भी रहे हैं और उनका पीसीबी के अंदर भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, जब उन्होंने ये बात कही तो पूरा पाकिस्तान भौचक रह गया। वो जानते हैं कि बीसीसीआई की क्या ताकत है और आईसीसी भी बीसीसीआई के आगे कुछ नहीं है, तो अब पीसीबी की क्या हैसियत होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।